when C2 axis is exist perpendicular to CN axis. परपेंडिकुलर टू भाई कौन गीत गा रहा है? आवाज किसकी आ रही थी? when C2 axis is exist perpendicular to CN axis. प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं ना अपने, CN axis कॉमा लगा लिखना, then and C2 axis, then and C2 axis, then and C2 axis must be exist in given object and C2 axis must be exist is given object. कहने मतलब आपको जब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 मिल जाती है तो उसमें ध्यान रखना कितनी C2 निकलेंगी, एन C2 निकलेंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैचिंग पार्ट पॉइंट ग्रुप कैसे लिखेंगे बताओ। थर्ड पॉइंट को एग्जांपल दो सर। जैसे आपने XCF4 की बात किया था, XCF4 सर, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस अपना क्या होता है XCF4 में? C4 भी बताइए। XCF4 में C4 होता है क्या? और उसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस होती है क्या? आपने देखा था कि आपने C2 एक्सिस होती है क्या परपेंडिकुलर? हाँ जी। तो उसमें कितनी C2 प्रेजेंट होती हैं? 2 4 C2 प्रेजेंट होती है क्या? 2 टाइप की होती है, टोटल 4 होती है। हाँ टोटल ही तो बात कर रहे हैं हम। जी सर। तो समझ में आया? जी सर। कविता आपको? शशिकांत? कोई नहीं, मौन व्रत कर रखा तो। और कोई भी ऐड हुए हैं क्या अभी? शशिकांत, क्या नाम? मंगलदीप सर? संदीप सर आ गए सर। संदीप सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो सर? ठीक है, आप सुनाओ। गुड। ये हमारे संदीप सर हैं जो कि अभी PhD रिसर्च ज्वाइन किया है यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से। ये वैसे अपने तो UPSC में है ना, 3rd ग्रेड टीचर है। 3rd ग्रेड है सर अब? हाँ ये 3rd ग्रेड में है। और उसके साथ साथ इन्होंने अभी PhD ज्वाइन किया है और अभी UPSC में पोस्ट आई हुई है, अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर। मेहनत अच्छी करते हैं। तो अभी हम पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं। पॉइंट ग्रुप हम कैसे देखेंगे? ठीक है, आपको कितनी चीजें बताई गई हैं पॉइंट ग्रुप में। तो सबसे पहले हम बात करें डिटरमिनेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप। एक तो लीनियर टाइप का मॉलिक्यूल होता है और एक नॉन लीनियर का। क्या क्या होता है? लीनियर का और एक नॉन लीनियर का। वैसे तो सभी में लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। एक कंसेप्ट देखना पहले तो कि अपना जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके लंबवत यदि C2 है तो वो D में बदल जाएगा, C2 नहीं है तो वो C में रहेगा। ये है क्या सर अपना कंसेप्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं डी में 2 टाइप के होते हैं, एक तो DH आता है और एक DD आता है। यहाँ N का मान कुछ कह सकता है DNS या DNV और CNV और क्या होता है CNH। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। अब H तो कब आएगा? जब अपना ओरिजेंटल प्लेन प्रेजेंट होगा तब H आएगा। तो ये बातें दोनों में ही ये चीजें देखी जाएंगी। उससे पहले आप पॉइंट टू पॉइंट चलिए। पहले लिखना लीनियर स्पीसीज। अरे सॉन्ग किसके बज रहे हैं? लीनियर स्पीसीज। तो लीनियर स्पीसीज की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के पॉइंट ग्रुप होते हैं, एक तो D इंफिनिटी H और एक होता है अपना C इंफिनिटी V। 2 टाइप के पॉइंट ग्रुप होते हैं। एक तो क्या होता है D इंफिनिटी H और एक होता है C इंफिनिटी V। अब कब होता है C इंफिनिटी V और कब होता है D इंफिनिटी V? अब देखो, अब D इंफिनिटी H में बात करते हैं। जब अपना प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? C इंफिनिटी होगा।
और उसके परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है तब तो अपना कौन सा होगा D इंफिनिटी H। और जब C इंफिनिटी के परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट नहीं है उस टाइम क्या होगा अपना C इंफिनिटी पॉइंट ग्रुप। ये समझ में आ गया? हेलो मंगलदीप जी सर, सर। विनी मैम, वापस बताओ। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना C इंफिनिटी है और उसके यदि परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है तो पॉइंट ग्रुप होगा D इंफिनिटी। और फिर H कब लगता है? जब उसमें ओरिजेंटल प्लेन होगी तो H लगेगा, ठीक है। ओरिजेंटल प्लेन है तो क्या लगेगा? H लगेगा। और यदि अपने पास C इंफिनिटी के परपेंडिकुलर C2 नहीं है तो उसको हम लिखेंगे C इंफिनिटी और उसमें H होगा नहीं, ओनली V होगा तो उसको हम लिखेंगे C इंफिनिटी V। एग्जाम्पल एक बार आया हुआ है N2O का। N2O की स्ट्रक्चर कैसी होती है? N2O, N2O की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसी होती है N2O की स्ट्रक्चर? एक CO2 एग्जाम्पल लेता हूँ, एक N2O लेता हूँ। देखो CO की ये स्ट्रक्चर होती है क्या सभी लोग? जी सर। और N की ये होती है क्या? N2O की ये होती है क्या? सर डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं सर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर आगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल हाँ बॉन्ड। कैसे भी दिखा सकते हो। अब देखो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी? ये हो सकती है क्या या ये होगी? कौन सी डालेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस? बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की। विनी मैम बताइए कौन सी होगी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस? कविता देखो ये वाली होगी या इसके अंदर से डाल के घुमाएं, सी से डाल के घुमाएं, अंदर से डाल के घुमाने वाले। सी वाले से। हाँ देखो यहाँ पे तो एक ही क्या आएगा अपना, एक एटम से गुजरेगी, ठीक है हाँ एक्सिस। और यहाँ वाले से कितने से गुजर रही है? 3 तीन से। तो पॉसिबिलिटी किसकी बताई थी मैंने? हेलो हाँ दोबारा बोल। हेलो इंफिनिटी। देखो इसमें क्या हेलो। हो गया? इंफिनिटी आ गई ना। हाँ हेलो जी सर। हेलो हाँ सर। हाँ हाँ शशिकांत, सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ चले गए थे बीच में? यहीं पे था सर। मोनवर ठीक टूट है गया सर। देखना। ओके अब देखो बात करते हैं एक तो CO2 और एक N2O की एग्जांपल की। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला होगा। मंगलदीप सर ध्यान से देखना, इन हाँ जी सर। बार घुमाएंगे सेम ही आएगा ना अपना। इस पेन को कैसे घुमाओ आप ऐसे, तो अपनी मेरे इमेज बन रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर देखो आप, H प्रेजेंट है या नहीं है बताओ? प्रेजेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस है सर, है। है। तो यदि और इसके परपेंडिकुलर C2 है क्या? है सर। नहीं। देखो पहले तो इसमें हो गया C इंफिनिटी एक्सिस, तो ये हो गई। अब इसमें देखना है आपको कि इसके परपेंडिकुलर C2 है क्या? है सर। है तो क्या लिखेंगे? मैंने क्या बताया है? डी ये इंफिनिटी। लिखेंगे क्या? D इंफिनिटी और H भी प्रेजेंट है इसलिए H। नहीं समझ में आएगा आपकी भी? जी सर। आ गया सर। कविता आ गया। हेलो कविता, शशिकांत, संदीप सर, हेलो संदीप सर बोलिए। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस देखना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या देखना है? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में क्या करना है आपको? उसके यदि परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है तो D में लिखा जाएगा और यदि नहीं है तो वो C में लिखा जाएगा। फिर जितना अपना प्रिंसिपल एक्सिस नंबर है वो यहाँ लिख देंगे, इधर और इधर।
यदि उसमें H प्रेजेंट है तो H लिखेंगे, V प्रेजेंट है तो अब D है तो D लिखेंगे। अब ये भी बता देता हूँ इसमें क्या इनका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है ना, प्रेफरेंस ऑर्डर की पॉइंट ग्रुप में सिग्मा H का सबसे ज्यादा होता है और सिग्मा V का होता है, फिर सिग्मा D का होता है। प्रेफरेंस ऑर्डर होता है ना, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी पहले लेनी है, तो सबसे ज्यादा होगी सिग्मा H की, फिर होगी सिग्मा V की, फिर सिग्मा D। अब देखो इसमें बात करते हैं, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कविता? 3 पे हाँ। नहीं, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? मंगलदीप सर बताइए। शशिकांत, अरे देखो ये हो गई ना प्रिंसिपल एक्सिस। विनी मैम क्या हो गई इसमें? इन्फिनिटी हो गई क्या Infinity। प्रिंसिपल एक्सिस? अब इसमें बताओ C2 प्रेजेंट है क्या परपेंडिकुलर प्रिंसिपल नो एक्सिस सर, के? नो तो सर, नो, तो क्या नो लिखेंगे? सर। तो इसमें क्या लिखेंगे? C का C लिखेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस नंबर कितने हैं? इन्फिनिटी। फिर इसमें H प्रेजेंट है क्या? नहीं H सर, है क्या यहाँ पे? सिग्मा H है? सिग्मा H है क्या यहाँ पे? नहीं है। फिर क्या है नहीं है। इसमें? सिग्मा V। सिग्मा तो V है ही अपना, ऐसे जी काट सर। सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 मार्क्स में नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी 2018 में था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इसका, N2O का पूछा था। अब NO2 की बात करते हैं। NO2 में देखना आप, NO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट होती है सर। तो ये यहाँ पे काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना, नहीं। लीनियर ही पढ़ा आपने। नो सर। और जी जी SO2 सर। भी नहीं होगा, H2O भी नहीं होगा। ये सभी क्या है? नॉन लीनियर है। मैंने No बात है। की क्या किसकी? ओनली बात क्या किसका की? लीनियर की। लीनियर में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। कविता, विनी मैम, नो सर, शशिकांत। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। शशिकांत दोबारा से मौन व्रत ले लिया गया? कविता आपने भी कर लिया गया मौन व्रत? अब मैं सेकंड लिखना, मोहम्मद नहीं करती। नॉन लीनियर। आपकी फ्रेंड कहाँ है वो? देख लिया। नॉन लीनियर कौन सी फ्रेंड? पूजा या मधु? मधु। मधु नहीं है क्या? नहीं आई आज। अब हम नॉन लीनियर की बात करते हैं। देखो नॉन लीनियर में भी क्या देखना है आपको? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस देखना है, प्रिंसिपल एक्सिस देखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के यदि परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है तो D लिखेंगे, और यदि परपेंडिकुलर C2 नहीं है तो उसमें क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। अलग अलग लिख लो, इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी वो बता देता हूँ। ये एक बार ऐसे लिख लेना, एक बार ऐसे लिखना प्रिंसिपल एक्सिस में CN, और इधर लिखना C2 परपेंडिकुलर, और इधर लिखना C2 नॉट परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या क्या होंगी? यदि अपना सिग्मा H प्रेजेंट है, ये सभी D में बदल जाएंगे ना यहाँ पे। हेलो, जी सर, मैंने क्या बताया था कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के C2 परपेंडिकुलर होगी तो D में बदल जाएगा, और यदि परपेंडिकुलर C2 नहीं है तो वो किसी में रहेगा? उसी में रहेगा। ये CN हो गया, ये CN हो गया। अब आगे बात करते हैं, यदि इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है तो DNS हो जाएगा। सेकेंड बात करते हैं, इसमें सिग्मा D प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? DN D हो जाएगा। और इसमें सिग्मा V नहीं होगा, सिग्मा V नहीं आता, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो करना चाहो तो कर लो सिग्मा V और क्रॉस लगा लेना DN DNV, ये नहीं होता। लास्ट है अपना ओनली, जब क्या हो DN की बात करेंगे, ओनली DN हो, और ये भी कम चांस में मिलते हैं।
और इसमें बात करेंगे वो होगा कौन कौन सा होगा, जब सिग्मा एच प्रेजेंट होगा और सिग्मा बी होगा और सिग्मा डी होगा। तो कौन से की क्या बात करते हैं, जब सिग्मा बी होगा तो सी एन एच लिखेंगे और इसमें सी एन बी लिखेंगे और इसमें लिखेंगे सी एन डी, ये होता नहीं है कम, और ये लिखेंगे सी एन, ये भी कम मात्रा में होता है सी एन लिखते हैं ऐसे सिग्मा। सर ये डीएन का फोर्थ केस बताना सर। हाँ सर। बात करेंगे आगे, एक बार तो लिखो इसको। कोई भी यदि आपके पास प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ज्यादातर तो प्लेन मिल जाएगी, कम चांस बनते हैं इसके, मिलते नहीं है। एक दो एग्जांपल मिलेंगे जैसे D3 D2 D दिखा देंगे आपको, इसके कम चांस मिलते हैं। ठीक है सर। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कोबाल्ट के EN के ट्राइस होता है ना, इसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन का पार्ट बनता है इसमें, और ये CN वाला भी कम बनता है। अब यहाँ ज्यादातर काम क्या करते हैं ये वाले। अब एग्जांपल बात कर रहा हूँ मैं, एक H2O लेना आप, H2O, H2O में स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी क्या अपनी। जी सर। अब यहाँ पे हम बात करें H2O में, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी अपनी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी अपनी, C2 C2। अब इसके परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है क्या, C2 के परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट होती है क्या, जी सर। बताओ। नहीं सर। है होती है क्या परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 होती है क्या, नहीं होती। नहीं होती। मंगलदीप सर, संदीप सर बताइए। हाँ जी सर, नहीं होती सर। नहीं होती ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा CN, नहीं होती तो N का मान क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इसमें कौन सी प्लेन प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा बी। तो ये आ जाएगा। तो इसमें पॉइंट ग्रुप क्या होता है C2 भी, क्या होता है पॉइंट ग्रुप C2 भी। बताओ कोई दिक्कत देखने में, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम। सेकेंड एग्जांपल बात करते हैं हम, NH3 की बात करते हैं। NH3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, पिरामिडल। अब इसमें कौन सा होता है प्रिंसिपल एक्सिस अपना, NH3 में प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है, C3। अब इसके परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट होती है क्या, आपने देखा था कि C3 ओनली प्रेजेंट होती है किसमें, अमोनिया में, C2 तो होता ही नहीं है, तो CN आ गया। अब इसमें प्लेन कौन सी प्रेजेंट होती है, विनी मैम बताइए। सिग्मा बी। सिग्मा बी, तो क्या जाएगा C3 भी, पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। मंगलदीप सर समझ में आ गया। हाँ जी सर। शशिकांत का मौन वर्ड टूटता क्या भी, शशिकांत नहीं टूटा सर। कोई नहीं। अब BCl3 की बात करते हैं। BCl3 में, BCl3 की स्ट्रक्चर यही बताया था क्या आपको, हाँ। ये बताया था क्या। ट्रायंगल प्लेनर। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है अपनी, प्रिंसिपल एक्सिस C3 होती है क्या, C3। और इसके परपेंडिकुलर C2 होगी क्या, होगी। सोचो माइंड यस में। सर। तो क्या लिखेंगे C2 होगी तो D। फिर इसमें क्या लिखेंगे D3। D3। और यहाँ कौन सी प्लेन प्रेजेंट होती है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है, सिग्मा एच। हॉरिजॉन्टल। सिग्मा एच। तो क्या जाएगा D3H। D3H। बताओ कोई दिक्कत करने में, वो सब। बताओ कोई दिक्कत। नहीं सर। अब आपको दोबारा HCF4 का पूछ लेता हूँ मैं, नेक्स्ट एग्जांपल HCF4 का, जो करवाए थे वही पूछ लेता हूँ किसी। ये मिटा दूं क्या मैं, भी लिख लिया ना सभी ने ये वाला।
XCF4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कविता, इसकी XCF4 की स्क्वायर प्लेनर सर, क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर सर। फायर प्लानर। और अमोदा प्लेन वैसे तो टेट ऑक्टाइडल होती है। जी जी सर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है यहाँ पे? C4। मिनिमम C4। अब इसमें बताओ C2 प्रेजेंट होती है क्या परपेंडिकुलर? यस सर। यस तो सर। परपेंडिकुलर होती है तो क्या लिखेंगे? D4। अब इसमें कौन सी प्लेन होती है, सिग्मा एच या सिग्मा बी? दोनों अभी भी है, सिग्मा एच है, तो किसको दोनों देंगे प्रेफरेंस? H को। दोनों होती है H को सर। तो क्या आ जाएगा? D4H पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। बताओ किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम निकालने में? नो सर। नो। जैसे आप अपने बात करते हैं IF7 की बात करते हैं, IF7 की स्ट्रक्चर बताइए आप लोग। IF7 में ये होती है क्या? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल ये होती है क्या? सभी लोग बताइए। या VS स्क्वायर नहीं आती है तो पहले VS स्क्वायर पढ़ा देते हैं। ये होगी क्या? अब देखो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस शशिकांत, आवाज आ रही है क्या मेरी, या बंद हो गई आवाज आनी? बंद हो गई सर। बंद हो गई क्या? हाँ। टाइम हो गया 40 मिनट, पता ही नहीं चलता। IF7 में मंगलदीप सर, IF7 में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? विनी मैम C5। बताइए। C5। इसके परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट होगी क्या? ऐसे डाल सकते हो ना C2 हाँ डाल यहाँ सकते से, हैं। तो क्या होगा? D लिखा जाएगा यदि परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है। D5। और इसमें बताओ सिग्मा एच प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? प्रेजेंट होगी। होगी सर। D5 है। बताओ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत एग्जांपल्स में? बताइए सभी लोग, नहीं सर। बताओ सभी लोग। नहीं नहीं सर। सर। दिक्कत है क्या एग्जांपल में? PCl5 में बात करते हैं। PCl5 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? PCl5 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसमें बताओ कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, आप सोचना। C4 एंड D3V। क्या होगा? D3V सर। V। C3V या C3VS? C4। अरे C3V ट्राइगोनल होगा। बाइपिरामिडल C3 आएगा ये सर। तो C3 तो परपेंडिकुलर C2 है। यही है क्या अपना? तो D3H आएगा तो ये सर। बनाया गया। D3H। हाँ D3H आएगा, D3H। अरे पहले प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इसमें? C3 है। C3 के परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है ना, यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बताया हाँ था जी हाँ पहले। जी सर। C2 प्रेजेंट है तो D आएगा। और फिर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस नंबर 3 है, सिग्मा एच भी प्रेजेंट हो सकती है प्लेन से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा? H, D3H। बताओ किसी की दिक्कत है क्या? ऐसे कविता आपने गलत कैसे सोचा है, ये बात बताओ आप। मैं गलती से बोल दी, H बोलने वाली थी। अच्छा तो आप तो C से बोल रहे थे, C नहीं आएगा, D3H आएगा। ठीक है, बोल ली थी मैं। अब कुछ स्पेशल और लिखा देता हूँ पॉइंट ग्रुप, तो वो लिखना, फिर एग्जांपल और करेंगे आगे। पहले कुछ स्पेशल कंडीशंस और लिखना है, जैसे क्या पॉइंट ग्रुप और हो सकते हैं, तो वो लिखना। इसके बाद में लिखना C1 पॉइंट ग्रुप। C1 पॉइंट ग्रुप, C1 पॉइंट ग्रुप ये कब होगा? ऑल। स्पेशल केस है सर ये। हाँ ये मतलब ये कंडीशन भी सोचनी है आपको। C1 पॉइंट ग्रुप कब होगा? ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा एक्सेप्टेड,
एक्सेप्टेड। आइडेंटिटी तो वैसे सभी में होगा, बताया था ना कल, जी जी सर। सर। आइडेंटिटी तो सभी में होगा, तो ओनली आइडेंटिटी होगा तब कौन सा होगा, C1 पॉइंट ग्रुप। और सेकंड लिखना CI में क्या क्या होगा, ओनली इन्वर्जन सेंटर I प्लस E, मतलब एक तो इन्वर्जन सेंटर होगा, दूसरा आइडेंटिटी होगा। यदि ये दो प्रेजेंट है, ओनली क्या क्या प्रेजेंट है, इन्वर्जन सेंटर और E, आइडेंटिटी वाला सिमेट्री ग्रुप। थर्ड लिखना CS पॉइंट ग्रुप। CS पॉइंट ग्रुप में बात करेंगे हम ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस आइडेंटिटी, ये दो ही चीजें प्रेजेंट होंगी, तब क्या होगा SN, सॉरी CS। उसके बाद में SN पॉइंट ग्रुप कब होगा, SN ओनली इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लस आइडेंटिटी। तो हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर प्लस आइडेंटिटी। लिख लिया सभी ने यहाँ तक। देखो C1 सर पॉइंट ये ग्रुप कब improper वाले होगा, का पूरा नाम क्या है ओनली, सर? अरे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती क्या, SN या इम्प्रॉपर हाँ एक्सिस जी, ऑफ हाँ जी। सिमेट्री, इम्प्रॉपर ठीक एक्सिस है ऑफ। सर। लिख लिया क्या विनी मैम, कविता जी सर। और रूपाली मैम नहीं आए क्या, अभी तक कोई ऐड नहीं हुआ क्या? इसके सर ये अलावा मधु सर भाई ऐसे इसको डांट लगाओ। मधु कहाँ सी, कल 2 दिन से आप कहाँ हो मधु? आज सर पार्टी पढ़ती का नहीं क्लास आती लगना नहीं है। चाहिए, पार्टी का आजकल क्लास पढ़ती नहीं लगना चाहिए है। मधु से। कैसे शादी हो सर गई मधु क्या की पार्टी भी पेंडिंग है, किसकी? मधु की। कल क्लास नहीं, कल क्लास नहीं ली उसकी क्या? नहीं नहीं, दूसरी वाली पार्टी। देखो एक बार, जब टेट्राइडल कब होगा वो बाद में बात करेंगे, एक बार पढ़ ले। टेट्राइडल कब होगा, जब अपना स्पीसीज क्या होगा, टेट्राइडल में होगा। जब स्पीसीज टेट्राइडल में होगा, जैसे एग्जांपल में CH4 सर नंबर 5 सर। ग्रुप क्या बता रहे हैं, हेलो? सर ये इससे पहले कोई मिस तो नहीं हो गया सर, ये नंबर 6 लिखा आपने? अरे वैसे मिस नहीं हो वैसे गया लिखने में हो गया, वैसे अपना केस तो बन गया ना, पहला ऊपर वाला था उसको नंबर ही नहीं दिया ना, देख लिया। सर। जी सर। और यदि ऑक्टाइडल पॉइंट ग्रुप कब होगा, जब स्पीशीज क्या होगा, ऑक्टाइडल ये- स्ट्रक्चर में होगा। टेट्रा वाला रिपीट करना सर। अरे किसी में टेट्राइडल स्ट्रक्चर हो, जैसे CH4 नहीं होता क्या, CH4 की स्ट्रक्चर कैसी अच्छा होती अच्छा। है, टेट्राइडल टेट्राहेड्रल। ग्रुप टेट्राहेड्रल, होगा। हाँ जी। और जैसे SF4 में, सॉरी SF6 में कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाइडल। और एक IH होता है, इकोसाहेड्रल, IH इकोसाहेड्रल, इकोसाहेड्रल। जब अपना रेगुलर इकोसाहेड्रल स्पीशीज होगा ना, D12 H12 -2 का ऐसे कुछ पढ़ा होगा आपने, तो सर इसका पूरा नाम लिखना सर एक बार। इकोसाहेड्रल, उसका ऑर्डर 120 होता है ना सर? अरे वो सभी लिखाएंगे, देरी है, इकोसाहेड्रल स्पीशीज, ठीक है। और एक होता है अपना ये स्पेयर में, ये क्या है कि कोई भी आपको एटम दे रखा है ना, जैसे नाइट्रोजन, सोडियम दे दे, पोटेशियम दे दे, कोई भी एटम दे दे आपको, जैसे सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, ऐसे में पॉइंट ग्रुप क्या होगा, के पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है, के पॉइंट ग्रुप होगा। बताओ पॉइंट ग्रुप लिख लिया क्या आप लोगों ने, डिटेल्स एक बार क्या क्या याद रखनी है आपको? सर 1 मिनट में क्लास ओवर होने वाली है सर एक बारी। करते हैं दोबारा से, इसमें बताओ सभी ने लिख लिया क्या पॉइंट ग्रुप के? जी सर। हाँ जी। हाँ सर।
अब इसमें ऑर्डर और लिख लो, इसमें ये अपने शशिकांत को ऑर्डर भी याद करने जरूरी है, तो एक बार ऑर्डर लिख लो। क्लास और होने से पहले बता देना मेरे को, या दोबारा से ज्वाइन करें अभी? कर लो सर, 1 मिनट से कम टाइम रह गया सर। लोग करते हैं। कविता दोबारा से आईडी पासवर्ड लगाना बंद कर दो आप। ठीक है।